गुरु महाराज की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड। तो व्यास जी बोले कि उस मायावी के द्वारा मोहित दैत्यराज के दीक्षित हो जाने पर उस मायावी ने क्या कहा और दैत्यराज ने क्या किया। तो सनत कुमार बोले, उसे दीक्षा देकर नारदादि शिष्यों के द्वारा सेवित चरण कमलों वाले अरिहन यति ने दैत्यराज से कहा। अरिहन बोले, हे दैत्यराज, मेरे वचन को सुनो। जो वेदांत का सार सर्वस्व परमोत्तम तथा रहस्यमय है, यह संसार कर्ता तथा कर्म से रहित और अनादिकाल से स्वयं सिद्ध है। यह स्वयं उत्पन्न होता है तथा स्वयं विनष्ट भी हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी शरीरधारी हैं, उनका एक आत्मा ही ईश्वर है, कोई दूसरा उनका शासक नहीं है। जिस प्रकार हम शरीरधारियों के नाम हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ये नाम उन नामधारियों के हैं। अनादि तो एक अरिहन ही है। जिस प्रकार हम लोगों का शरीर समय आने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर मच्छर तक का शरीर अपने समय से नष्ट हो जाया करता है। विचार करने पर ज्ञात होता है कि शरीर में कहीं भी कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि सभी जीवधारियों में आहार, मैथुन, निद्रा तथा भय समान है। सभी शरीरधारी निराहार रहने के उपरांत भोजन प्राप्त करने पर समान रूप से तृप्त होते हैं, कम या अधिक नहीं। जैसे जब हम प्यासे होते हैं तब प्रसन्नता पूर्वक जल पीकर तृप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्य प्राणी भी तृप्त होते हैं, किसी में न्यूनाधिक्य नहीं होता। रूप लावण्य से युक्त चाहे सहस्रों स्त्रियां क्यों ना हो, किंतु सहवास काल में एक ही स्त्री का उपभोग संभव है। अनेक प्रकार के घोड़े चाहे 100 हों चाहे हजारों हों, किंतु अपने अधिरोहण के समय एक का ही उपयोग संभव है, दूसरे का नहीं। निद्रा काल में पलंग पर सोने वाले को जो सुख प्राप्त होता है, वही सुख निद्रा से व्याकुल हो पृथ्वी पर सोने वाले को भी प्राप्त होता है। जैसे हम शरीरधारियों को मरने का भय है, उसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभी को मृत्यु से भय होता है। यदि बुद्धि से विचार किया जाए तो सभी शरीरधारी समान हैं। ऐसा निश्चय करके किसी को भी कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी तल पर जीवों पर दया करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। अतः ऐसा जानकर सभी प्रकार के प्रयत्नों द्वारा मनुष्यों को जीवों पर दया करनी चाहिए। एक जीव की भी रक्षा करने से जैसे तीनों लोकों की रक्षा होती है, उसी प्रकार एक जीव के मारने से त्रिलोक्य वध का पाप लगता है। इसलिए जीवों की रक्षा करनी चाहिए, हिंसा नहीं। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है तथा आत्मा को पीड़ा पहुंचाना पाप है। दूसरों के अधीन न रहना ही मुक्ति है और अभिलषित भोजन की प्राप्ति ही स्वर्ग है। तो प्राचीन विद्वानों ने उत्तम प्रमाण के साथ ऐसा कहा है। इसलिए नरक से डरने वाले मनुष्यों को हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस चराचर जगत में हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। हिंसक नरक में जाता है और अहिंसक स्वर्ग को जाता है। संसार में अनेक प्रकार के दान है, परंतु तुच्छ फल देने वाले उन दानों से क्या लाभ। अभय दान के सदृश कोई दूसरा दान नहीं है। मनुष्यों ने अनेक शास्त्रों का विचार कर
श्लोक और परलोक में कल्याण के लिए 4 दानों का वर्णन किया है। भयभीत लोगों को अभय प्रदान करना चाहिए, रोगियों को औषधि देनी चाहिए, विद्यार्थियों को विद्या देनी चाहिए तथा भूखों को अन्न प्रदान करना चाहिए। अनेक मुनियों ने जो जो दान कहे हैं वे अभय दान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। तो मणि, मंत्र एवं औषधि के प्रभाव तथा बल को अविचिंत्य समझकर केवल यश तथा अर्थ के उपार्जन के लिए ही उसका प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। बहुत धन उपार्जित कर द्वादशायतनों का ही चारों ओर से पूजन करना चाहिए। दूसरों के पूजन से क्या लाभ? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, यही शुभ द्वादशायतन कहा गया है। तो प्राणियों के लिए यहीं पर स्वर्ग तथा नरक है, अन्यत्र कहीं नहीं। सुख का ही नाम स्वर्ग है तथा दुख को नरक कहा गया है। सुखों का भोग कर लेने पर जो देह, इस देह का परित्याग होता है, तत्व चिंतकों को इसे ही परम मोक्ष जानना चाहिए। वासना सहित समस्त कलेशों के नष्ट हो जाने पर अज्ञान के नाश को तत्व चिंतकों को मोक्ष जानना चाहिए। वेद वेत्ता इस श्रुति को प्रमाणित कहते हैं कि किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। हिंसा में प्रवर्तन करने वाली अन्य कोई श्रुति उपलब्ध नहीं है। अग्निष्टोमादि यज्ञों से संबद्ध जो पशुवालंबन श्रुति है वह तो भ्रम उत्पन्न करने वाली है और असज्जनों के लिए है। पशुवध से संबंधित श्रुति तो ज्ञानियों के लिए प्रमाण नहीं है। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वृक्षों को काटकर, पशुओं का वध कर, उनके रुधिर का कीच बनाकर तथा आग में तिल, घी आदि को जलाकर लोग स्वर्ग की अभिलाषा करते हैं। इस प्रकार उस त्रिपुराधिपति से अपना विचार कहकर समस्त त्रिपुर वासियों को सुनाकर वह यति आदर से वेदों के विपरीत देह मात्र को सुख देने वाले और प्रत्यक्ष पर ही विश्वास करने वाले धर्मों का पुनः वर्णन करने लगा। तो श्रुति जो ऐसा कहती है कि आनंद ही ब्रह्म का रूप है, उसे सही मानना चाहिए। अनेक धर्मों की कल्पना मिथ्या है। जब तक यह शरीर स्वस्थ है तब तक इंद्रियां निर्बल नहीं होती, और जब तक वृद्धावस्था दूर है तब तक सुख का उपभोग करते रहना चाहिए। अस्वस्थ हो जाने पर, इंद्रियों के विकल हो जाने पर एवं वृद्धावस्था आ जाने पर सुख की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है? इसलिए सुख चाहने वालों को अपना शरीर भी याचना करने वालों को प्रदान कर देना चाहिए। जिसका जन्म मांगने वालों की मनोवृत्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ, उसी से यह पृथ्वी भार युक्त है, समुद्रों, पर्वतों तथा वृक्षों से नहीं। यह शरीर शीघ्र ही नष्ट होने वाला है तथा संचित धन विनष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसा जानकर ज्ञानवान को देह सुख का उपाय करते रहना चाहिए। ये शरीर कुत्तों को तथा कीटों का प्रति प्रातः कालीन भोजन है और शरीर अंत में भस्म होने वाला है, ऐसा वेद में ठीक ही कहा गया है। लोकों में जाति कल्पना व्यर्थ ही की गई है। सभी मनुष्य समान हैं, तो कौन ऊंच है और कौन नीच है? प्राचीन पुरुष कहते हैं कि इस सृष्टि के आदि में ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनके विख्यात दक्ष तथा मरीचि 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जब मरीचि पुत्र कश्यप ने दक्ष की सुंदर नेत्र वाली 13 कन्याओं से धर्म पूर्वक विवाह किया, तो फिर इस समय के अल्प बुद्धि तथा अल्प पराक्रम वाले लोगों के द्वारा यह गम्य है, यह अगम्य है, ऐसा विचार व्यर्थ ही किया जाता है। मुख, बाहु, जंघा एवं चरण से चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं। पूर्व पुरुषों ने यह कल्पना की है, जो कि विचार करने पर ठीक नहीं लगती है। एक ही पुरुष से, एक ही शरीर से यदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए, तो
वे भिन्न भिन्न वर्णों के किस प्रकार हो सकते हैं, अतः वर्ण एवं अवर्ण का यह विभाग उचित नहीं प्रतीत होता है और इसलिए किसी को भी मनुष्य में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे मुने, दैत्यपति तथा पुरवासियों से आदर पूर्वक ऐसा कहकर शिष्यों सहित उस यति ने वेद धर्मों का नाश कर दिया। पातिव्रत्य रूपी महान स्त्री धर्म को तथा समस्त पुरुषों के जितेंद्रियत्व धर्म को खंडित कर दिया और वे धर्म, देव धर्म, श्राद्ध धर्म, यज्ञ धर्म, व्रत, तीर्थ, विशेष रूप से श्राद्ध, शिव पूजा, लिंगार्चन, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का विधि पूर्वक पूजन और विशेष रूप से पूर्व काल में किए जाने वाले स्नान, दान आदि इन सब का खंडन किया। हे विप्रेंद्र, बहुत कहने से क्या लाभ। मायावियों में श्रेष्ठ उस मायावी यति ने त्रिपुर में जो कुछ भी धर्म थे उन सब को दूर कर दिया। त्रिपुर की सभी स्त्रियां उस यति के धर्म का आश्रय लेकर मोह में पड़ गईं और उन्होंने पति की सेवा के उत्तम विचार का त्याग कर दिया। आकर्षण एवं वशीकरण विद्या का अभ्यास कर मोहित हुए पुरुष दूसरों की स्त्रियों में अपने मनोरथ सफल करने लगे। अंतःपुर की स्त्रियां, राजकुमार, पुरवासी, पुर की स्त्रियां आदि सभी मोहित हो गए। इस प्रकार सभी पुरवासियों के अपने धर्मों से सर्वथा विमुख हो जाने पर अधर्म की वृद्धि होने लगी। तो हे प्रभु, उन देवादिदेव विष्णु जी की माया से और उनकी आज्ञा से स्वयं दरिता ने त्रिपुर में प्रवेश किया और उन लोगों ने जिस महालक्ष्मी को तपस्या के द्वारा श्रेष्ठ देवेश्वर से प्राप्त किया था, प्रभु ब्रह्मदेव की आज्ञा से उन्हें छोड़कर वह बाहर चली गई। इस प्रकार विष्णु की माया से निर्मित उस प्रकार के बुद्धि मोह को उन्हें क्षण भर में देकर वे नारद जी कृतार्थ हो गए। उन नारद ने भी उस मायावी जैसा रूप धारण कर लिया था और फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से वे विकार युक्त नहीं हुए। हे मुने, दोनों भाइयों तथा मैं सहित वह दैत्यराज भी शिव जी की इच्छा से पराक्रमहीन हो गया। तो व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे विभु, भाइयों तथा पुरवासियों सहित उस दैत्यराज के मोहित हो जाने पर क्या हुआ, वह सारा वृतांत कहिए। सनत कुमार बोले, त्रिपुर के वैसा हो जाने पर उस दैत्य के शिवार्चन का त्याग कर देने पर और वहां का संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो जाने पर तथा दुराचार के फैल जाने पर लक्ष्मीपति विष्णु कृतार्थ होकर देवताओं के साथ उसके चरित्र को शिव जी से कहने के लिए कैलाश पहुंचे। देवताओं के साथ ब्रह्मा सहित उनके पास स्थित होकर उन पुरुषोत्तम रमापति विष्णु ने समाधि से तथा मन से प्राप्त होने वाले उन सर्वज्ञ परमेश्वर सदाशिव की इष्ट वाणी से स्तुति की। विष्णु जी बोले, आप महेश्वर, देव, परमात्मा, नारायण, रुद्र, ब्रह्मा तथा परब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। ऐसा कहकर महादेव को दंडवत प्रणाम करके शिव में अपना मन लगाए हुए प्रभु विष्णु ने अपने स्वामी उन परमेश्वर शिव का मन से स्मरण करते हुए जल में स्थित हो दक्षिणामूर्ति से उत्पन्न हुए रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ जप किया और उस समय सभी देवता भी उन महेश्वर में अपना मन लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सब में आत्म रूप से विराजमान, सबके दुखों को दूर करने वाले रुद्र नीलकंठ चैतन्य रूप एवं प्रचेता आप शंकर को नमस्कार है। आप हम सबकी आपत्तियों को दूर करने वाले हैं तथा हम सबकी गति हैं। हे दैत्य सुदन, आप सर्वदा हम लोगों से वंदनीय हैं। आप आदि अनादि स्वात्मानंद अक्षय रूप तथा प्रभु हैं। आप ही जगत प्रभु तथा साक्षात प्रकृति एवं पुरुष के भी सृष्टा हैं। आप ही रज सत्य तथा तमोगुण से युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र स्वरूप होकर जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। आप इस जगत में सबको तारने वाले
सबके स्वामी, अविनाशी, वर देने वाले, वाणी में वाच्य और वाच्य वाचक भाव से रहित भी हैं। योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ योगीजन मुक्ति के लिए आप ईशान से ही याचना करते हैं। आप ही योगियों के हृदय रूप कमल में विराजमान हैं। सभी वेद एवं संत गण आपको ही तेजो राशि, परात्पर स्वरूप और तत्वमसि इत्यादि वाक्य से जानने योग्य परब्रह्म स्वरूप कहते हैं। हे विभो, हे सर्व, हे सर्वात्मन, हे त्रिलोकाधिपते, हे भव, इस संसार में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही हैं। हे जगतगुरु, आपको ही दृष्ट श्रुत जानने योग्य छोटे से भी छोटा एवं महान से भी महान कहा गया है। आपके हाथ, चरण, नेत्र, सिर, मुख, कान तथा नासिका सभी दिशाओं में व्याप्त हैं। अतः मैं आपको सभी ओर से नमस्कार करता हूँ। हे सर्वव्यापिन, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावर्त, विश्वरूप, विरूपाक्ष को मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। सर्वेश्वर, संसार के अधिष्ठाता, सत्य, कल्याणकारी, सर्वोत्तम, करोड़ सूर्य के समान प्रकाशमान आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। विश्वदेव, आदि अंत से रहित, 36 तत्वों वाले, सबसे महान और सबको प्रवृत्त करने वाले आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। प्रकृति को प्रवृत्त करने वाले, सबके पर पितामह, सर्व विग्रह तथा ईश्वर आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। जो श्रुतियां तथा श्रुति सिद्धांत वेदता हैं वे आपको ही वरद, सबका निवास स्थान, स्वयंभू तथा श्रुति सार ज्ञाता कहते हैं। आपने इस लोक में जो अनेक प्रकार की सृष्टि की है वह हम लोगों के दृष्टि पथ में नहीं आ सकती। देवता, असुर, ब्राह्मण, स्थावर, जंगम तथा अन्य जो भी हैं उनका कर्ता आपको ही कहते हैं। हे शंभो, हे देव बल्लभ, क्षण भर में असुरों का वध करके त्रिपुराधिप के द्वारा विनष्ट किए जा रहे हम अनन्य गति वाले देवताओं की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हे प्रभु, इस समय वे असुर विष्णु जी के द्वारा बताए गए उपाय से आपकी माया द्वारा मोहित हो रहे हैं और धर्म से बहिर्मुख हो रहे हैं। हे भक्तवत्सल, उन दैत्यों ने हम लोगों के भाग्य से समस्त धर्मों का त्याग कर दिया है और वेद विरुद्ध धर्मों का आश्रय ले लिया है। हे शरण प्रद, आप तो सदा से ही देवताओं का कार्य करने वाले हैं और इस समय हम आपकी शरण में आए हुए हैं। आप जैसा चाहें वैसा करें। संत कुमार बोले, इस प्रकार महेश्वर की स्तुति कर वे देवता दीन हो हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके आगे खड़े हो गए। इस प्रकार इंद्रादि देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर तथा विष्णु के जब से प्रसन्न हुए भगवान सर्वेश्वर बैल पर सवार हो वहां गए। वहां पर नंदीश्वर से उतरकर विष्णु का आलिंगन करके प्रसन्न चित्त वाले प्रभु नंदीश्वर पर हाथ रखकर सभी की ओर मनोहर दृष्टि से देखने लगे। तत्पश्चात पार्वती पति शंकर प्रसन्न होकर कृपा दृष्टि से देवताओं और विष्णु जी की ओर देखकर गंभीर वाणी में कहने लगे। शिव जी बोले, हे सुरेश्वर, इस समय मैंने देवताओं का कार्य भलीभांति जान लिया है तथा मां बुद्धिमान विष्णु एवं नारद के माया बल को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हे देव, मैं उन अधर्मी दैत्यों तथा त्रिपुर का विनाश करूंगा, इसमें संशय नहीं है। किंतु दृढ़ मन वाले वे महादैत्य मेरे भक्त हैं। यद्यपि माया से मोहित होकर उन्होंने धर्म का त्याग कर दिया है, इसलिए मैं किस प्रकार उनका वध कर सकता हूँ। जब त्रिपुर में रहने वाले सभी दैत्य मेरी भक्ति से रहित हो गए हैं तो उनका वध भगवान विष्णु करेंगे, जिन्होंने बहाने से दैत्यों को धर्म विरुद्ध किया है। हे मुने, इस प्रकार शिव जी के वचन को सुनकर सभी देवता तथा विष्णु अनमने हो गए। अनंतर देवताओं एवं विष्णु को उदास देखकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा। ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप परम
योग वेदता हैं, आप परमेश्वर परब्रह्म तथा सर्वदा देवताओं और ऋषियों के रक्षक हैं। आप ही प्रेरणा देने वाले हैं। आपके ही शासन से मोहित होकर उन्होंने अपने धर्म तथा आपकी पूजा का त्याग कर दिया है, फिर भी वे दूसरों के द्वारा अवध्य हैं। अतः हे महादेव, हे देवर्षि प्राण रक्षक, आप सज्जनों की रक्षा के लिए इन मलेच्छ जातियों का वध कीजिए। राजा का कर्तव्य होता है कि धर्म की रक्षा करे तथा पापियों का वध करे। आप राजा हैं, इसलिए ब्राह्मण तथा साधुओं की रक्षा के निमित्त स्वयं आपको इस कंटक का शोधन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पाप नहीं लगेगा। यदि राजा इस प्रकार अपने राज्य की रक्षा करे तो उसे इस लोक में सर्व लोकाधिपत्य तथा परम कल्याण प्राप्त होता है। इस कारण आप स्वयं त्रिपुर का वध कर इन देवताओं की रक्षा कीजिए। प्रभु विलंब न करें। हे देव देवेश, मुनि, इंद्र, ईश्वर, यज्ञ, वेद, समस्त शास्त्र तथा मैं और विष्णु, ये सभी आपकी प्रजाएं हैं। प्रभु, आप देव गणों के सार्वभौम सम्राट सर्वेश्वर हैं और विष्णु से लेकर सारा संसार आपका परिवार है। हे अज, विष्णु आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूं एवं ये इंद्र आपके राज्य की देखभाल करने वाले तथा आपकी आज्ञा के परिपालक हैं। हे सर्वेश, इसी प्रकार अन्य देवता भी आपके शासन में रहकर सदा अपने अपने कार्य करते हैं। ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। संत कुमार जी बोले, इस प्रकार उन ब्रह्मा का वचन सुनकर देव रक्षक भगवान शंकर प्रसन्नचित होकर ब्रह्मा से कहने लगे। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, यदि मैं वस्तुतः देवराज तथा सबका सम्राट कहा गया हूं, फिर भी मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं इस पद को ग्रहण कर सकूं। मेरे पास योग्य सारथी सहित महादिव्य रथ नहीं है और संग्राम में विजय दिलाने वाला धनुष बाण आदि भी नहीं है। जिस रथ पर बैठकर धनुष बाण लेकर तथा अपना मन लगाकर उन प्रबल दैत्यों का संग्राम में वध कर सकूं। सनत कुमार बोले, तब ब्रह्मा, इंद्र एवं विष्णु के सहित सभी देवता प्रभु के वचन को सुनकर परम प्रसन्न उठे और महेश्वर को प्रणाम कर उनसे कहने लगे। देवता बोले, हे देवेश, हे महेश्वर, हे स्वामिन, हम लोग आपके रथादि उपकरण बनकर युद्ध के लिए तैयार हैं। इस प्रकार कहकर प्रसन्न हुए वे सभी देवता एकत्रित हो शिव जी की इच्छा जानकर हाथ जोड़कर अलग अलग कहने लगे। संत कुमार बोले, समस्त देवता आदि के इस वचन को सुनकर शरणागतों की रक्षा करने वाले भक्त वत्सल सदाशिव ने उनकी बात स्वीकार कर ली। और हे मुने, इसी बीच देवी पार्वती अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां आ गई और जहां सदाशिव देवताओं के साथ स्थित थे। तब देवी को वहां उपस्थित देखकर विष्णु आदि सभी देवता आश्चर्य युक्त हो गए और संभ्रम युक्त होकर नम्रता से उन्हें शीघ्रता पूर्वक प्रणाम करने लगे। हे मुने, उन सभी ने शुभ लक्षण प्रकट करने वाला जय जयकार किया और उनके आने का कारण न जानते हुए वे लोग मौन हो गए। इसके बाद सभी देवताओं से स्तुत एवं अद्भुत कौतूहल करने वाली वे देवी नाना लीला विशारद अपने स्वामी से प्रेम पूर्वक कहने लगी। देवी बोली, हे विभु, हे पुत्रवानों में श्रेष्ठ, उत्तम आभूषणों से विभूषित तथा सूर्य के समान दीप्यमान खेलते हुए अपने सन्मुख पुत्र को देखिए। संत कुमार बोले, जब लोक माता ने अपनी वाणी से इस प्रकार शिव जी को संबोधित करते हुए कहा, तब संत के मुखामृत का पान करते हुए शिव जी को तृप्ति नहीं हुई। उस समय महेश्वर को दैत्यों के तेज से पीड़ित होकर आए हुए देवताओं का स्मरण नहीं रहा और वे स्कंद का आलिंगन करके तथा उनका सिर सूंघकर बड़े प्रसन्न हुए। अनेक लीलाओं में विशारद श्री जगदम्बा भी महेश्वर से मंत्रणा कर कुछ काल तक वहीं स्थित रहकर पुनः उठ खड़ी हुई। इसके बाद सभी देवताओं से वंदित होते हुए उत्तम लीला वाले
भगवान सदाशिव ने कार्तिकेय नंदी तथा उन गिरी राजपुत्री के साथ अपने भवन में प्रवेश किया। हे मुने, शंकर को घर में गया देख संपूर्ण देवता महाव्याकुल एवं क्षुब्ध मन होकर बुद्धिमान देवादिदेव के द्वार के समीप खड़े रहे। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कौन हम लोगों को सुख देने वाला है, और यह क्या हो गया, हाय हम लोग मारे गए, ऐसा वे सब कहने लगे। एक दूसरे को देखकर इंद्र आदि अत्यंत व्याकुल हो गए और अपने भाग्य को धिक्कारते हुए विकल वचन कहने लगे। कुछ देवताओं ने कहा, हाय हम लोग बड़े पापी हैं। दूसरों ने कहा, हाय हम अभागे हैं। अन्यों ने कहा, वे असुर तो बड़े भाग्यवान हैं। उसी समय उनके अनेक प्रकार के शब्दों को सुनकर महातेजस्वी कुंभोदर नाम का गण देवताओं को दंड से मारने लगा। तब वे देवता भयभीत होकर हाय हाय करते हुए वहां से भाग गए। कितने ही मुनि तथा अन्य लोग गिर पड़े। उस समय चारों ओर हाहाकार होने लगा। इंद्र अत्यंत व्याकुल होकर घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी समय अन्य देवता तथा ऋषि भी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब सभी देवता एवं मुनि परस्पर मिलकर व्याकुल हो शिव के मित्रभूत ब्रह्मा एवं विष्णु के समीप गए। उस समय कश्यपादि सभी मुनि संसार का भय दूर करने वाले विष्णु जी से कहने लगे, ओहो यह प्रारब्ध का बल है। दूसरे द्विज कहने लगे कि अभाग्य से हमारा काम पूरा नहीं हुआ। और दूसरे लोग अति विस्मित होकर विचार करने लगे कि यह विघ्न कैसे उपस्थित हो गया। हे मुने, तब कश्यपादि के द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर विष्णु जी मुनियों तथा देवताओं को संतावना देते हुए यह वचन कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, हे मुनियों, आप सभी लोग हमारा वचन आदर से सुनिए। आप लोग इस प्रकार क्यों दुखी हो रहे हैं? आप लोग अपने समस्त दुखों का त्याग कर दीजिए। हे देवताओं, महान लोगों का आराधन सरल नहीं है। आप लोग स्वयं विचार कीजिए। बड़े लोगों की आराधना में पहले दुख ही होता है, ऐसा हमने सुना है। हे देवताओं, शिव जी दृढ़ता को जानकर निश्चय ही प्रसन्न हो जाते हैं। सदाशिव सभी गणों के अध्यक्ष एवं परमेश्वर हैं। आप सभी लोग अपने मन में विचार कीजिए कि वे सहसा कैसे वश में हो सकते हैं। सबसे पहले ओम का उच्चारण करके उसके बाद नमः उच्चारण करें, पुनः शिवाय, फिर 2 बार शुभम शुभम, इसके बाद 2 बार कुरु बताया गया है। तदंतर शिवाय नमः, तदंतर प्रणव लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम, कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। हे देवताओं, यदि आप लोग शिव जी के लिए इस मंत्र का 1 करोड़ सदा जप करें तो शिव जी प्रसन्न होकर तुम्हारा कार्य अवश्य करेंगे। हे मुने, उन सर्व समर्थ विष्णु के द्वारा ऐसा कहे गए जाने पर देवता लोग उसी तरह शिव की आराधना करने लगे। और उस समय विष्णु जी भी ब्रह्मा जी के साथ शिव में अपना मन लगाकर एकाग्र कर देवताओं तथा मुनियों का विशेष रूप से कार्य सिद्ध करने के निमित्त जप करने लगे। और हे मुनि, धैर्य धारण कर वे देवगण बारंबार शिव इस प्रकार उच्चारण करते हुए 1 करोड़ मंत्र का जप कर वहीं स्थित हो गए। और इसी बीच स्वयं सदाशिव उनके सामने साक्षात यथोक्त स्वरूप से प्रकट हो गए और यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे हरे, हे विधे, हे देवगण, शुभ व्रत वाले हे मुनियों, मैं इस जप से प्रसन्न हूं। आप लोग अभिष्ट वर मांगिए। देवगण बोले, हे देवेश, हे जगदीश, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो देवताओं को व्याकुल जानकर त्रिपुरों का वध कीजिए। हे परमेशान, हे दीनबंधु, हे कृपा कर हम सबकी रक्षा करें, क्योंकि आपने ही विपत्तियों से देवताओं की सदा बारंबार रक्षा की है। संत कुमार बोले, हे ब्रह्मन, तब ब्रह्मा, विष्णु
एवं देवताओं का कहा गया यह वचन सुनकर शिव जी ने मन ही मन हंसकर कहा। महेश्वर बोले, हे विष्णु, हे विदे, हे देवगणों, हे मुनियों, आप सब त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर आदर करके मेरे वचन को सुने। आप लोगों ने पूर्व समय में जो रथ, सारथी, दिव्य धनुष तथा उत्तम बाण देना स्वीकार किया था, वह सब शीघ्र उपस्थित कीजिए। हे विष्णु, हे विदे, आप लोकाधिपति हैं, इसलिए शीघ्र हमारे सम्राट पद के योग्य सामग्री यत्न पूर्वक उपस्थित कीजिए। त्रिपुर को नष्ट समझकर सृष्टि तथा पालन के लिए नियुक्त किए गए आप दोनों इन देवताओं की सहायता करें। यह मंत्र महापुण्यप्रद, मुझे प्रसन्न करने वाला, शुभ भोग मोक्ष प्रदान करने वाला, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, शिव भक्तों को सुख देने वाला, धन्य यश देने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, स्वर्ग की इच्छा करने वालों को स्वर्ग तथा कामना रहित पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। ये मुमुक्षुओं को भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करता है। जो मनुष्य पवित्र होकर नित्य इस मंत्र का जप करता है अथवा इस मंत्र को सुनता है, सुनाता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार बोले, उन परमात्मा शिव जी के इस वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और विष्णु एवं ब्रह्मा को अधिक प्रसन्नता हुई। तदंतर उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेवमय दिव्य तथा अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया। बोलो उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।